मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। Is a leader of the opposition. I think he might have some information. तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। तो क्या विपक्ष के सबसे बड़े झूठे नेता है राहुल गांधी? क्या अब तक लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर जब अभी बैठ रहे हैं राहुल गांधी, वो सबसे बड़े झूठे हैं? आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। और राहुल गांधी का जो कल ट्वीट आया वो पसंद नहीं आ रहा लोगों को। बता रहे आपको, राहुल गांधी ने झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि मेरे खिलाफ ईडी जल्द ही जांच कर सकती है। मेरा चक्रव्यूह वाला बयान जो है 2 in 1 में से एक को पसंद नहीं आया। किसको टारगेट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह को। 2 in 1। फिर कह रहे हैं कि इनको पसंद नहीं आया है, जल्द ही मुझे यह सूचना मिली है ईडी अधिकारियों के द्वारा अंदरूनी तहखाने से कि मेरे खिलाफ जांच बैठाई जा सकती है। राहुल गांधी देखिए, एक तो संसद चलने नहीं दे रहे। दर्शकों, आप उठाकर देखिए संसद का एक भी सत्र जो ये अभी लोकसभा चुनाव के बाद ठीक से चलने दिया हो इन्होंने, एक भी सेशन, मैं आपको सच में बता रही हूं कि एक सेशन इन्होंने ठीक से नहीं चलने दिया है। और अब एक नया मनगढ़ंत कहानी किस्सा राहुल गांधी का कि इस बार जो है मेरे खिलाफ चक्रव्यूह में जो बयान मैंने दिया था वो पसंद नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे खिलाफ ईडी रेड करने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं किसान और युवाओं को डराया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, मुझे ये जानकारी मिली है, मैं तो बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं चाय और बिस्कुट के साथ में। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। कि अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन में जब ये बैठे हैं, सबसे बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन ये राहुल गांधी है, सबसे बड़े झूठे विपक्ष के नेता हैं। अब देखिए वो सीट कितनी अहम है दर्शकों। उस सीट पर दिवंगत कवि अरुण जेटली जी, दिवंगत सुषमा स्वराज जी, जिनको श्रद्धांजलि जनता यहाँ पर अर्पित करती है उनके कामों के लिए, उनके देश के लिए समर्पण भाव के लिए। और सुषमा स्वराज जी का तो क्या कहना, अरुण जेटली जी का क्या कहना। और देखिए इन जैसे नेताओं के बैठने के बाद राहुल गांधी वो पदभार संभाल रहे हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है वहां बैठ करके केवल झूठ फैलाना। वायनाड में जाके झूठ बोल कर आए हैं। वायनाड में क्या स्थिति हुई है अभी लैंडस्लाइड से, वहां पर राहुल गांधी को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ राहुल गांधी यहां पर मजेदार तरीके से चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। इन नेताओं को कोई आपसे लेना देना नहीं है दर्शकों। ये आम जनता के हितकारी नहीं है। ये झूठ फैलाएंगे, ये राजनीति करेंगे, अपने जेब भरेंगे और एक दिन चले जाएंगे। इनका एक ही कहानी है, इनका एक ही टारगेट है, जनता को लूटो, झूठ फैलाओ, द्वेष फैलाओ, दुर्गंध फैलाओ समाज में और यही लूट करो, राजनीति करो। और देखिए इस पर संजय राउत भड़क गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि यहां मैं समर्थन करता हूं राहुल गांधी का। संजय राउत ने कहा है राहुल गांधी पर हमले हो सकते हैं, विदेश में साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ। यहां जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री जिसको पसंद नहीं करते हैं डर जाते हैं, एजेंसी को आगे करते हैं। ये तो बार बार इनका नाटक ब्यौरा है। बार बार ये कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री डरते हैं एजेंसी को आगे करते हैं, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, सीबीआई को आगे करता है। ये प्रधानमंत्री को बदनाम करने में कोई कोर कसर इन विपक्षी नेताओं ने इन 4 सालों में नहीं छोड़ा है। और इसी के बाद अब कह रहे हैं सरकार राहुल गांधी से डर गई है। ये देखिए संजय राउत का नया कॉन्फिडेंस बाजार में आया है। सरकार
राहुल गांधी से डर गई है। सरकार है अभी मोदी सरकार, एनडीए सरकार है, और इसी वजह से राहुल गांधी अभी ऑपोजिशन में हैं, सीटें ज्यादा आई हैं। आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है, थोड़ी सी महत्वता बढ़ी है, उस तरीके से मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और भी ग्राउंडेड उनको होना चाहिए, लेकिन ग्राउंडेड बिल्कुल नहीं है। केवल झूठ खसोट की राजनीति करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राजनीति में इतने दिन बिताने के बाद भी राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का दिल कैसे जीते। आज देखिए, जनता बार बार ऑपोजिशन में बैठा रही है, कुछ सीटें बढ़ा रही है, कुछ सीटें कम हो रही है, फिर बढ़ा रही है, फिर कम कर रही है। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी राहुल गांधी की सीटें बढ़ी है, लेकिन अगर यही इमेच्योर बिहेव रहा, जनता के मुद्दे को ये नहीं लेके जाएंगे, झूठ तो आप फैलाएंगे। अग्निवीर पर झूठ बोला आपने, तमाम बातें आप झूठ कह रहे हो, भगवान शंकर की फोटो लेकर चक्रव्यूह में बीच में जनता दिखा रहे हो, साइड में प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री, पूरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं को आप दिखा रहे हो और कह रहे हो बीच में जनता फंस गई है। राहुल गांधी का यही झूठ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप देखिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम यहाँ पर डीके शिव कुमार ने कहा है कि is a leader of the opposition. I think he might have some information. एजेंसी जो कर रही है, हो सकता है राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते कोई इन्फॉर्मेशन आई होगी ईडी के अधिकारियों के द्वारा। यही वजह है कि रात में ये ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट देखिए बवाल मचाने वाला है। राहुल गांधी के लिए संजय राउत ने समर्थन दिया है। विपक्ष के नेताओं पर गुंडों की मदद से हमले किए जाते हैं और राहुल गांधी के समर्थन में है। संजय राउत का नया ट्वीट भी आया है। और वही देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी, यूबीटी सांसद, उनकी वीडियो सामने आई थी। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी डिबेट शो में आई थी, पता नहीं क्या तबियत खराब थी उनकी, आवाजें लड़खड़ा रही थी। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया, जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को लोगों ने ट्रोल भी किया था और प्रियंका चतुर्वेदी बार बार डिबेट शो में नरेंद्र मोदी का विरोध पुरजोर करती नजर आती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है राहुल गांधी को छापेमारी के बारे में जानकारी होगी, जब जब सरकार डरती है एजेंसी को आगे करती है। ये सरकार डरी हुई सरकार है, एजेंसी के तहत डराने की कोशिश है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, लोग तो डरने वाले नहीं हैं। मणिकम टैगोर ने संसद में नोटिस दिया है राहुल गांधी के ट्वीट के बाद, और ये कांग्रेस सांसद है मणिकम टैगोर। उन्होंने कहा है कि एजेंसियों का गलत उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, और चक्रव्यूह के भाषण के बाद राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी अपने सारे छापेमारी को भूल जा रहे हैं। अभी हेराल्ड केस भी भूल गए होंगे, सारे घोटाले भूल गए होंगे। अभी ये नया यहाँ मासूमियत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी रेड करने वाली है। जनता से केवल और केवल लूट खसूट, जनता को बेवकूफ बनाओ, जनता का इमोशन के साथ खेलो और जनता को बेवकूफ बनाकर ऐसी गंदी राजनीति करते रहो। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। फिलहाल राहुल गांधी के ट्वीट ने बवाल मचाया हुआ है। शुक्रिया। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया, जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं।